जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जब हमारी पत्रिका में सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका का 12th हाउस में बैठा होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है, उसका नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, फ्यूचर के बारे में, ग्रह उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनका क्या लाइफ पर्पस है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब हमारे 12th हाउस में जाके बैठता है, ये दोनों न्यूट्रल हाउसेस हैं, दोनों बिल्कुल विपरीत हाउसेस हैं। एक घर जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ का मतलब धन को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा घर है आप यूं कह सकते हैं कि वो मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस जो है हमको जीवन में आने के बाद वो चीज़ें, वो सुविधाएं प्रदान करता है जिससे कि हम अपना जीवन आगे सुचारू रूप से चला सकें। और 12th हाउस जो है ये चीज़ शो करता है कि हमको क्या चीज़ त्यागनी है, क्या चीज़ छोड़नी है लाइफ में, हमारे क्या लॉसेस होंगे, ये उन चीज़ों को शो करता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर पत्रिका में 12th हाउस में बैठा होगा तो देखिए, जो ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इनके साथ कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं या स्वयं ये कौन सा प्लैनेट है और 12th हाउस में कितना ज़्यादा फीजिबल है, कितना ज़्यादा वहाँ पे वो कंफर्टेबल है, वो आगे तय करता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड पत्रिका में 12th हाउस में बैठा होता है। देखिए, पहली बात ये एक अवश्य जान लीजिए कि जीवन में कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड कनेक्शंस हो सकते हैं। फॉरेन में अर्निंग, जाना, या जीवन में कुछ ऐसे काम जो कि 12th हाउस से रिलेटेड हों, हमारे या हमारे फैमिली मेम्बर्स के भी हो सकते हैं। कोई बिजनेस हो, कोई फॉरेन से रिलेटेड काम हो किसी का, हमारी ही अपनी फैमिली में, या स्वयं के लिए भी हम बाहर विदेश से धन कमाएं, फॉरेनर्स से धन कमाएं। इसमें टीचर, किसी प्रकार की रिसर्च, कोई गुरु, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 12th हाउस के और भी सारे डोमेन आ जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, किसी प्रकार की चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है, कुछ ऐसी संस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं लोगों के बेटरमेंट के लिए, हम वहाँ काम कर सकते हैं। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th में जाता है तो हम वहाँ से अपने जीवन का, फॉरेन है, इन चीज़ों से रिलेटेड हम काम अवश्य कर सकते हैं। ये बात अवश्य याद रखिएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड क्योंकि वेल्थ से रिलेटेड है, 12th में जाके बैठेगा तो वेल्थ के लिए मैं ये अवश्य कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को सेविंग्स पे अपनी ध्यान अवश्य देना चाहिए। वजह क्योंकि खुद बहुत खर्चा करने वाला होता है। चाहे अगर वो प्लैनेट शुभ भी वहाँ पे बैठा हुआ है, सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में अगर कंफर्टेबल है तो पैसा आएगा बहुत, टिकेगा बिल्कुल नहीं, जाता चला जाएगा, नेक टू नेक चलेगा, जैसे आदमी की जो कमाई है और जो जा रहा है। सेविंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे व्यक्ति के लिए। इन्वेस्टमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ किए जा रहे हैं, कुछ गलत चीज़ों में तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में तो खर्चा नहीं कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जो कि कई प्रकार की इंटेलिजेंसेस हैं, ज़बरदस्ती का सामान खरीद रहे हैं, ज़बरदस्ती का घूम फिर रहे हैं, उससे हमारा काफ़ी पैसा वेस्ट हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे ये भी पॉइंट आता है कि हो सकता है हमारी फैमिली का कोई ऋण हमको उतारना पड़े, फैमिली से रिलेटेड किसी व्यक्ति के साथ हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इन द सेंस कि हमको बहुत बड़ी कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़े, उनका कोई कर्जा उतारना पड़े, जिसकी वजह से हमारे बहुत एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। वो घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, किसी से भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो फैमिली का यहाँ पे कुछ ऋण अवश्य बन के आता है, मैंने देखा है। और ऐसे लोगों की पत्रिका में मैंने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं से पितृ ऋण अवश्य बन रहा होता है, या मातृ ऋण, पितृ ऋण ज़रूर बन रहा होता है, और वो काफ़ी सीवियर होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठा है तो परिवार के किसी सदस्य के ऊपर जीवन में
हो सकता है काफ़ी प्रॉब्लम्स जीवन में आ जाएं या वो प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं। कोई क्रॉनिक डिसीज़, कोई जेनेटिक बीमारी घर परिवार की हो सकती है जिसकी वजह से आपको भी 2-4 होना पड़े। इसके लिए अपना खान पीन हमेशा सात्विक और शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब जाके 12th में बैठता है तो खाने पीने को बहुतायत में मिल सकता है, लेकिन हमको क्या खाना पीना है उसके बारे में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है, या अपने आप को लिमिटेड करने की आवश्यकता रहती है कि भाई हम जो खाएं वो सही खाएं। स्पीच से रिलेटेड देखिए जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठता है, स्पीच का मतलब है हो सकता है भाषा में उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की अनकंफर्टेबलनेस हो चीज़ को लेके। यहाँ ये बात नहीं है कि वो बात नहीं कर पा रहा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठेगा अवश्य, अगर वहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन में है, शुभ प्लैनेट उसको देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति एज अ टीचर, एज अ गुरु, एज अ मेंटर किसी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो तो इस प्रकार की साउंड एडवाइस आदमी प्रदान करता है लोगों को, जिससे कि दूसरे लोग भी जो है बहुत बेनिफिट उठाते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में शायद अकेला भी रहना चाहता है, उसको आइसोलेशन पसंद आती है, या कारणवश उसको बाहर रहना पड़ता है। स्कूल के डेज से ही, चाहे वो बोर्डिंग में चला जाए, चाहे विदेश पढ़ने चला जाए, या फैमिली से एक डिस्टेंट रिलेशनशिप हो जाती है, दूरी हो गई, हम कहीं बाहर चले गए या हमसे फैमिली दूर हो गई। ये डिपेंड करता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, उसके साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट ना बैठा हो, कोई दूसरे ऐसे प्लैनेट्स ना बैठे हो जो इस चीज़ों को और बढ़ाएं। अदरवाइज फैमिली से दूरी, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम शो करता है। लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा ये अवश्य बताता है कि व्यक्ति को खाना पीना, अच्छी फैमिली, धन, परिवार, फैमिली पैसे से समृद्ध होंगे। कई बार ये कहा जाता है कि भाई सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में जाके बैठता है तो वो अपने से 11th चला गया, तो यहाँ पे काफ़ी आमदनी शो करता है, आमदनी अवश्य शो करता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th में जाता है तो दारिद्र्य योग बनाता है। ये बात भी देखिए एक फैक्ट है। यहाँ पे आपके चार्ट में वो क्या चीज़ शो कर रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता होती है। दारिद्र्य योग में देखिए किसी प्रकार की कोई पेनल्टी पड़ गई, फाइन पड़ गया, हमारे इन्वेस्टमेंट्स रॉन्ग हो गए, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, तो स्वयं आदमी स्वयं भी उसका कारण हो सकता है। और वेल्थ जनरेट वो कहाँ से कर सकता है? 12th हाउस की चीज़ों से, जैसे मैंने आपको बताया। ये फॉरेन रिलेटेड कोई चीज़ कर रहा है, कोई रिसर्च है, कुछ ऐसे कामों में लगा हुआ है जो कि क्रिएटिविटी से जो हैं जुड़े हुए होते हैं, उनसे कर रहा है। कोई ऐसे काम जो लोगों को मुक्त करते हैं, लॉ से जुड़ा हुआ है। मुक्त करने का मतलब ये है कि एज अ गुरु, एज अ टीचर, कोई ऐसी साइंस की खोजें हैं, कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट लगा हुआ है, कोई डॉक्टर लगा हुआ है, कोई हीलर लगा हुआ है, कुछ उन चीज़ों में काम कर रहा है। कुछ ऐसे काम कर रहा है जो व्यक्ति के जीवन आसान बनाते हैं, सरल बनाते हैं, उनको कष्टों से मुक्ति दिलवाते हैं। कुछ इस तरीके के कामों में हो सकता है वो लगा हो। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब भी 12th में बैठता है तो फैमिली से रिलेटेड कोई ऋण भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठता है तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम व्यक्ति को हो सकती है। अगर वहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो अवश्य, वहाँ पे अगर केतु बैठा हुआ है साथ में सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ, तो ये अवश्य याद रखिए कि किसी न किसी प्रकार का पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम सदैव रहती है। यहाँ पे वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर शुभ प्लैनेट्स देख रहे हैं, 4th हाउस का लॉर्ड देख रहा है, तो व्यक्ति बाहर अपने जीवन में रेजिडेंस बनाना, बाहर जाके रहना, फॉरेन में बहुत अच्छा करना, फॉरेनर्स के साथ बहुत अच्छा करना, कुछ इस तरीके के काम करना जो बिल्कुल अलग हों, उनको आनंद प्रदान करते हैं, क्रिएटिविटी प्रदान करते हैं, वो वाले काम उनको आगे लेके जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा चैरिटेबल भी होता है, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, कई चीज़ों के जानने का इच्छुक होता है। ऐसा व्यक्ति अपना जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बाहर लोगों से मिलके, लोगों के कई जगहों पे जाके जीवन में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करता है, फ्री रहना चाहता है, एक तरीके से मुक्त रहना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बात भी अवश्य याद रखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई सेकंड हाउस हमारे धन का, अर्थ का होता है, और 12th हाउस जो है एक प्रकार से
मुक्ति का होता है, निवृत्ति का होता है, त्याग का होता है, छोड़ने का होता है। तो वो ये भी बताता है आपको कि कई प्रकार की चीज़ें आपको त्याग या छोड़नी पड़ेंगी। आपको कई चीज़ें गलत हैं, गलत भाषा का प्रयोग है, गलत खान पीन है, किसी प्रकार का कोई इंटेलिजेंस है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको कल को बैड नेम आपकी फैमिली को दिलवा दें आपकी वजह से, वो सारी चीज़ें आपको दूर रहना पड़ेगा। कोई भी इलीगल काम, कोई ऐसे सीक्रेटिव काम जो कि आपको कल को परेशानी में डाल दें, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इन सारी चीज़ों के अंडर आ जाएं, किसी प्रकार का जीवन में बंधन महसूस करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। हाँ, ये अवश्य ये बताता है कि आप अर्न क्या कर सकते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12वें में बैठता है। कई लोग बताते हैं कि भाई अपने से 11th हो गया तो ये प्रॉफिटेबल पोजीशन है, जैसे मैंने बताया उन चीज़ों से रिलेटेड। लेकिन एक चीज़ और में ये बहुत अच्छा है कि हम अपने जीवन में गुड कर्मास करके अपने लाइफ में बहुत सारे अच्छे पुण्य अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि भाई सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, ये बहुत प्रॉफिटेबल है, इसमें प्रॉफिट भी होता है। क्या होता है कि हम जितने अच्छे कर्म करेंगे, हम जितना अच्छा लोगों के साथ दुनिया में बर्ताव करेंगे, जितना अपने आप को एक धर्म के पैटर्न पे, स्पिरिचुअल पैटर्न पे, एक त्याग के पैटर्न पे रखेंगे, जितना हम गुड कर्मास अर्जित करेंगे उतना अच्छा है। तो ये कौन से गेन्स हो रहे हैं आपके लिए? ये गेन्स जो हैं पुण्य कर्मों से रिलेटेड हो रहे हैं। ये गेन्स कौन से हो रहे हैं कि फैमिली में किसी भी प्रकार की कोई कमी है आप उसको पूरा कर रहे हैं, कोई ऋण है आप उसको उतार रहे हैं। इन चीज़ों में आपको गेन्स हो रहे हैं। आप यहाँ पे आए हैं बहुत एक स्पेशल चीज़ के लिए कि भाई आप अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई बैड कर्मा है, कोई ऋण है, या मान लीजिए उनका किसी भी प्रकार का डाउनिंग है लाइफ में, वो बहुत ऊपर नहीं उठ पाए थे, या उनके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या किसी भी प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं अपने समझदारी से, ज्ञान से, इन चीज़ों से। एक बात यहाँ अवश्य याद रखनी चाहिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ दो धारी तलवार की तरह है। ये हमको बहुत सारे प्रॉफिट्स भी दे सकता है, हमको गेन्स भी प्रदान कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा पैसे से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, बीमारियों से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ये जीवन में प्रदान कर सकता है। और कौन से प्लैनेट्स इसके साथ बैठे हुए हैं? मेलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ है हमारी पत्रिका में। हमारा लगन का लॉर्ड फिर ऐसी स्थिति में सही बैठा है ना, जो स्थिति को सुधार लेगा, रैदर दैन कि वो भी खराब सिचुएशन में बैठा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया तो मालूम पड़ा हमारा विवेक बुद्धि भी काम करना बंद कर दिया और हम सारे गलत एक्टिविटीज़ में चले गए, या बचपने से ही हमको एक तरीके से रूटीन लाइफ नहीं मिलती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th में चला जाता है तो कहीं हम एक ऐसे बचपने से शुरुआत से ही कई बार बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में जीते हैं जहाँ पे हम हो सकता है अकेले हों, फैमिली दूर हो, फैमिली पास ना हो, या स्वयं हम ऐसी एक्टिविटीज़ में पड़ जाएं। तो ये चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ये समझना चाहिए कि जीवन में उसका सच्चा धन, उसका सच्चा अर्थ, उसकी सच्ची फैमिली पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है। पहली बात उसको ये याद रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति एक्चुअली में बहुतों से मिलना चाहता है, बहुतों का उद्धार भी करता है, और बहुतों के साथ उसका एक तरीके से यूं भी कह लीजिए कर्मा भी है जिससे वो अपने जीवन में मिलता रहेगा। लेकिन ये सब राइट तरीके से होना चाहिए। अदरवाइज सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, जैसे मैंने बताया, हॉस्पिटलाइजेशन, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम, परिवार में किसी प्रकार का ऋण प्रॉब्लम, पोजीशन, फादर्स की हेल्थ इश्यूज हो गए, जैसे ही जन्म हुआ ये वो भी शो करता है, बड़े भाई के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे मैंने अवश्य देखा है मदर से रिलेटेड कि मदर अच्छी एडवाइसेस देती हैं, मदर की एडवाइस अवश्य सुननी चाहिए। अगर आपकी पत्रिका में 4th हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है चार्ट में, तो कई प्रकार का आपको यूं कह सकते हैं एक ऐसा स्टार्ट मिल जाएगा, एक ऐसा स्पार्क मिल जाएगा अपने जीवन में जहां पे आप अपने लाइफ को सुधार पाएंगे, आप सही रास्ते पे जीवन में लगा पाएंगे। सेकंड हाउस देखिए हमारे पोजेशंस का है, हमारे एसेट्स का है, जो हमारे पास हैं चीज़ें जिनको हम चाहते हैं कि ये हमारी हो जाएं, इसको भी शो करता है वो सेकंड हाउस जो है हमारी पत्रिका में। अब वो लॉर्ड अगर 12th में चला जाएगा
पॉइंट यही है कि हम ये समझना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पोजीशंस हैं वो सब 12th में चलेगा, कहने का मतलब है। तो अंततः उनका मतलब कुछ नहीं है, उनका अर्थ कुछ नहीं है। आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि आदमी कहता है ना भाई ये चीज़ हमारी है, ये रिश्ते हमारे हैं, ये चीज़ें नहीं। वो कई बार ऐसे लोगों को बंधन लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि भाई फैमिली एक बंधन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लिए एक बंधन की तरह उनको निभानी पड़ रही हैं। पहला पॉइंट ये लग सकता है। दूसरा, उनको ये लग सकता है भाई कि जो ये सब हमारे पास हैं, हमारी चीज़ें, वो हमारी नहीं हैं, अंतो गत्वा आखिरी में हमको इसको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो वो रिलैक्स्ड होते हैं, वो आनंदयी लोग होते हैं, बड़ा उनको सुकून होता है, आप यूँ कह सकते हैं। वो बॉर्न गुरुज होते हैं, उनको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं पड़ी हुई है। और वैसे अगर देखा जाए सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया तो धन, मान, सम्मान, अपना पैसा, अपनी फैमिली, इसके लिए आदमी 24 घंटे लगा रहता है। और जीवन में अगर जैसे मैंने बताया आदतें सही नहीं हैं, ज्ञान सही नहीं है, रास्ते सही नहीं हैं, तो कई प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ देखिए वो उठा सकता है। यहाँ कई प्रकार के, देखिए पैसा ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th में जाके बैठा है, यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि लाइफ पार्टनर के साथ मैरिज में हो सकता है, मैरिज के बाद लाइफ पार्टनर कोई एक बहुत बुरी सिचुएशन से जीवन में निकले, वो हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो बच जाते हैं। मैंने ये भी देखा है, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है और अगर कंफर्टेबल है और मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर नहीं डाल रहे हैं, तो मैंने ये देखा अवश्य है कि लाइफ पार्टनर से रिलेटेड काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जीवन में आती है, लेकिन प्रभु की कृपा से वो निकल जाती है। ज़्यादातर केसेस में मैंने ऐसे देखा है। तो आपको अपना एक जो सेंस होता है ना कि मेरापन, मेरा है, उस चीज़ को छोड़ देना है, उसको एक तरीके से डाइल्यूट कर देना है, डिसॉल्व कर देना है 12वें में। वो ये भी आपको बताता है कि हर प्लैनेट, सेकंड हाउस का लॉर्ड 12वें में बैठा है तो आपसे वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई हमारी चीज़ें, मेरी चीज़ें, इन चीज़ों को डिसॉल्व कर दीजिए, आपका कुछ नहीं है जीवन में। यहाँ पे वो आपको ये बता रहा है, सबसे बड़ी सीख दे रहा है। आप इस सीख को समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। फैमिली, परिवार, इन सब के लिए करना पड़ेगा, ये बहुत आपको इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को कंडक्ट सही तरीके से करना पड़ेगा। वजह क्योंकि सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है, और हमारी सारी ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, हर एक चीज़ का होता है जो सेकंड हाउस है। यहीं से हमारा विजन बनता है, यहीं से हमारी सोच बनती है, क्योंकि ज्ञान यही है, स्वर यही है, सेकंड हाउस स्वर है, हम यहीं से सब कुछ सीखे हैं। तो हर प्रकार का हमारा ज्ञान ये है, वो 12वें में चला जाता है और वो वर्ल्ड वाइड फैल जाता है, बड़ा बन जाता है, हम आसमान तक पहुंच जाते हैं, बहुत उत्तम बात है। लेकिन यही चीज़ 12वें में चला जाता है तो एक डार्क डिस्पेयर में चला जाता है, खराबियों में चला जाता है, गलत आदतों में, गलत चीज़ों में, क्या सीक्रेटिव काम में लग गया है आपका मन, आपके सारे जो क्रियाकलाप हैं, ये फिर कोई नहीं कह सकता। इट कैन बी अ बैड पोजीशन। उस स्थिति में अगर देखा जाए तो कोशिश करनी चाहिए जीवन में, सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा संयमित रखें, खान पीन को तो संयमित रखें ही, भाषा को बहुत संयमित रखें। भाषा हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को सुख प्रदान करे, उनको आनंद प्रदान करे, ना कि किसी को ये लगे कि भाई ऐसा व्यक्ति जब भी बोलता है तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत कड़वा है या नुकसानदायक है, इस तरीके का। हाँ, एज अ गुरु, टीचर, अवश्य आपके अंदर क्वालिटी है, आप उसको आप अवश्य सिखा सकते हैं। एक और बात, सेकंड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 12th हाउस में बैठा हुआ है। अब ये पोजीशन आप देख सकते हैं कि अपने सेकंड हाउस के लॉर्ड की, कि अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, बहुत लॉसेस करेगा, बहुत हानि करेगा, या आपको जीवन में अर्निंग्स की तरफ, विदेश की तरफ, फॉरेन चीज़ों की तरफ, या अच्छे ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों की तरफ ले जाएगा आपको। आप देख सकते हैं कि आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड नवमांश कुंडली में किस स्थिति में बैठा हुआ है। वो आपको और करेक्ट पोजीशन बताएगा कि आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड नवमांश कुंडली में 10th हाउस में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, वहाँ पे 1st हाउस में बैठा है, 11th में बैठा है, 5th में बैठा है, 9th में बैठा है, नवमांश में। अवश्य बताता है कि आप अपने ज्ञान के द्वारा, आपकी फैमिली भी सब अच्छी रहेगी, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये सेकंड हाउस का लॉर्ड
नवमांश कुंडली में भी खराब स्थिति में बैठा हुआ 6th 8th 12th में डेबिलिटेटेड है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, नीच राशि में जैसे बैठा हुआ है, अवश्य ये याद रखिए कि फैमिली से रिलेटेड कुछ काफ़ी भारी डेट उतारने आप आए ही आए हैं। इस बात को जान लेना उचित रहता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।